हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। जैसे कि आपको पता ही होगा, आज से एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और आज की सभी शिफ्ट का एग्जाम भी सक्सेसफुली खत्म हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आज की सभी शिफ्ट के एग्जाम को बहुत ही डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। यहां पर हम देखेंगे आज की सभी शिफ्ट में एग्जाम का लेवल क्या रहा है, गुड अटेम्प्टेशन रेट क्या आ रहा है, क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, किस बेसिस से सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस का वेटेज भी डिस्कस करने वाले हैं। इवन जनरल अवेयरनेस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट एनालिसिस अपना शुरू कर दें बिल्कुल डिटेल से। बट उससे पहले एक बार आज के एग्जाम के जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स सेक्शन का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो दोस्तों, आज के एग्जाम में आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे कि वेयर वर द खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 हेल्ड, यानी कि इस बार का खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पर कराया गया। आंसर आपका मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 आपने लगाया होगा। आयरलैंड के पीएम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, लियो वायडाकर इसका सही आंसर है। साथ ही पल्लव डायनेस्टी के कैपिटल के बारे में, कांचीपुरम सूरजकुंड मेला कौन से राज्य में लगता है हर साल, हरियाणा। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 1918 आपने आंसर लगाया होगा। कौन सी रिवर राजस्थान से निकलती है, बनगंगा भी निकलती है। बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदी गिरती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाया होगा। यक्षगान डांस कौन से राज्य से बिलोंग करता है, कर्नाटक। 2022 का टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को। ज्योतिपुंज किसने लिखे, नरेंद्र मोदी सही आंसर था। केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी पूछा गया। विच स्टेट लॉन्चेस ई-बॉल स्कीम, तेलंगाना सही आंसर था। 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया, अचंता शरद को दिया गया। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्लोज द डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है। फुटबॉल फॉर ऑल किसने लॉन्च किया, नवीन पटनायक ने किया। रजे सुल्ताना का टेन्यूर कब से कब तक का था, 1236 से 1240 तक का था। हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल 226 से संबंधित है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है, मणिपुर के अंदर है। नेक्स्ट पंचायती राज जो व्यवस्था है कौन से आर्टिकल से संबंधित है, 243 से है। शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, R+F4 का किस चीज के लिए किया जाता है। खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, 1918 में हुआ था। वर्ल्ड ह्यूमन हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली थी, 2022 में 107 मिली थी। ट्रोपोस्फेयर किस डिस्टेंस पे है, 6 से 20 है, अगर 18 होगा आपने वो लगाया होगा। सरोजिनी नायडू जो पहली महिला गवर्नर बनी थी किस स्टेट की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। पोंगल त्योहार कौन से राज्य का त्योहार है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता इमरजेंसी के टाइम पर, आर्टिकल 20-21 नहीं होता। लैक ऑफ विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स की होती है। कैंसर के ट्रीटमेंट किसके द्वारा सही किया जा सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। अमेंडमेंट 40 कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ओलंपिक 2020 में कितने गोल्ड मेडल भारत ने जीते, शायद एक था। आर्टिकल 20 किससे रिलेटेड है, आपके सामने लिखा हुआ है। वुमेन्स नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कौन सा देश होस्ट करेगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड करेगा। डेविस कप किससे रिलेटेड है, लॉन टेनिस से रिलेटेड है। एल्गी किससे बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा से करता है। साथ ही कुछ क्वेश्चंस आपके इमरजेंसी से भी रिलेटेड थे। यूनेस्को से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, शायद दुर्गा पूजा से रिलेटेड था। आर्टिकल 75 से रिलेटेड क्वेश्चन था, पीएम प्रधानमंत्री से जो कि रिलेट करता है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे क्वेश्चन से टाइम की कमी की वजह से बहुत ज्यादा डेटा आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया, लेकिन कल तक बहुत सारी शिफ्ट में जब एग्जाम कंडक्ट हो चुका होगा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा प्रोवाइड कर चुका होगा। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट, आपका एक आइडिया क्लियर हो सके। तो चलिए अपनी एनालिसिस के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज के एग्जाम का सभी शिफ्ट का जो एवरेज गुड अटेम्प्टेशन रेट रहा है वो 70 क्वेश्चन रहा है, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके निकल रहे हैं। ओवरऑल अगर आज की सभी शिफ्ट का एग्जाम का लेवल देखें तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो मॉडरेट लेवल का रहा है। टफ क्या चीज होती है आपको इस बार एग्जाम में शायद देखने को ना मिले। मैक्सिमम स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार एग्जाम काफी अच्छे लेवल का रहा है। एग्जाम हमें थोड़ा इजी देखने को लगा, बहुत ज्यादा इजी तो नहीं है, लेकिन हाँ टफ भी हम उसको नहीं कहेंगे, इजी भी नहीं कहेंगे, इसलिए मॉडरेट लेवल का एग्जाम था। गुड अटेम्प्टेशन रेट हमारा 70 क्वेश्चन निकल के आ रहा है। एवरेज है ये सभी शिफ्ट का, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है, लेकिन अगर हम एवरेज निकाले तो 70 क्वेश्चंस का हमारा गुड अटेम्प्टेशन रेट निकल के आ रहा है। एग्जाम का अगर हम लेवल देखें 35% एग्जाम बिल्कुल इजी आ रहा है, बिल्कुल बच्चे वाला है। अगर आप प्रिपरेशन करके भी ना जाओ फिर भी 35 क्वेश्चन आप इजीली सोल्व करके बैठ जाओगे। बाकी 55% क्वेश्चन पेपर का पार्ट मॉडरेट लेवल का आ रहा है, जो कि आपको थोड़ा सा
उलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आपने तैयारी कर रखी है ठीक ठाक तो आप इसको भी निकाल के ले जाओगे, बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने नहीं बनेगा। नेक्स्ट है 10% पार्ट को आप एग्जाम को थोड़ा सा टफ कह सकते हो, टफ भी नहीं, हम इसको लेंथी कहेंगे, जिसमें से थोड़ा सा करंट अफेयर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस 10% में, और थोड़ा सा मैथमेटिक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। बाकी रीजनिंग इंग्लिश बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजीली आप निकाल के ले जाओगे। और हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की एक और शिकायत आ रही है कि भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने टाइम बन रहा है, 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने मॉक के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करी। काफी सारे लोग नेगेटिव मार्किंग लगा के निकल रहे हैं कि भैया हमारी तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा लग गई। तो भाई इन चीजों के ऊपर फोकस करिए, नेगेटिव और टाइम। नेक्स्ट है अब सेक्शन वाइज क्वेश्चंस का अटेम्प्टेशन रेट अगर हम देखें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को और एवरेज है ये। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के अंदर से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, गुड अटेम्प्टेशन रेट 15 क्वेश्चंस का ही आ रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर से आपको 6 से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बताऊंगा इसकी प्रॉब्लम। मॉडरेट टू टफ लेवल का हमारा करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस आ रहा है, ये इजी हम इसको नहीं कह सकते। मैथमेटिक्स से भी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 16 क्वेश्चन से आपका गुड अटेम्प्टेशन रहा है और मैथमेटिक्स आपका मॉडरेट लेवल का आ रहा है। रीजनिंग काफी अच्छे लेवल का आ रहा है, 25 में से 22, काफी सारे लोग 23-24 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। लेकिन अगर हम एवरेज गुड अटेम्प्टेशन देखें, रीजनिंग के अंदर से 22 क्वेश्चंस का आ रहा है। रीजनिंग हमारे इजी के आ रहा है, ठीक है, इजी लेवल का आ रहा है, ये मॉडरेट भी नहीं, काफी इजी है। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन हमारा 17 गुड अटेम्प्टेशन निकल के आ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से, और ये हमारा मॉडरेट लेवल का आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया जो गुड अटेम्प्टेशन रेट है एग्जाम का वो 70 क्वेश्चंस का आ रहा है और मॉडरेट लेवल का हमारा एग्जाम आ रहा है। अब एक बार जनरल अवेयरनेस के ऊपर फोकस कर लेते हैं क्वेश्चंस वेटेज के। जनरल अवेयरनेस में से जो सबसे ज्यादा वेटेज आ रहा है वो करंट अफेयर का आ रहा है। 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे और मोस्टली लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर के ऊपर फोकस किया जा रहा है। यानी कि अगर आप सितंबर 2022 से लेकर के अब तक के करंट अफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस करो ना तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। कुछ लोगों का कहना तो यह है कि जनवरी 2023 के 1-2 शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो भाई अब जितना भी टाइम बचा हुआ है ना, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि काफी सारे लोग करंट अफेयर में ही लटक रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा वेटेज आ रहा है और मॉडरेट लेवल का आपका करंट अफेयर आ रहा है, ठीक है। बताऊंगा किस लेवल के किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी से हमारे भाई 3 क्वेश्चन एवरेज आ रहे हैं, हिस्ट्री से भी 3 एवरेज क्वेश्चन हमारे हैं, ज्योग्राफी से भी हमारे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चंस का लेवल क्या है वो आपके सामने लिखा हुआ है। जनरल साइंस से हर एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस एवरेज आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि 1-2 शिफ्ट में 5 आ जाए या फिर 6 आ जाए या फिर 1-2 शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन ही रह जाए, लेकिन अगर हम एवरेज निकाले वो उतना है। हर एक शिफ्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए, हर एक शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से गारंटीडली देखने को मिलेंगे और कंप्यूटर से क्वेश्चन बिल्कुल इजी आ रहा है, ज्यादातर शॉर्टकट की के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है भाई, इसको भी फोकस करिए। स्टैटिक जीके से आपको हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन एवरेजली देखने को मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके का मतलब यह है कि फोक डांस से क्वेश्चन मिल जा रहा है, फेस्टिवल से, मोन्यूमेंट से, बैटल से या फिर नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। मॉडरेट लेवल का हमारा जीएस आ रहा है, बस हम थोड़ा सा टफ इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि यार करंट अफेयर यहां पर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो भैया जीएस का वेटेज है। तो चलिए एक बार सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का वेटेज देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंग्लिश में आज क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहा सभी शिफ्ट में एवरेज। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से हमारे 2 क्वेश्चंस एवरेज हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं और लेवल ये लिखा हुआ है क्वेश्चंस का। फिल इन द ब्लैंक से हर एक शिफ्ट में आपको एवरेजली 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इजी लेवल के क्वेश्चन है। एरर डिटेक्शन या फिर स्पॉटिंग एरर से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन गारंटीडली आ रहा है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। इडियम फ्रेज से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है, मॉडरेट है। एंटोनियम से 2 क्वेश्चन मॉडरेट है। सिनोनियम से 2 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। स्पेलिंग चेक से 2 क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। कॉम्प्रिहेंशन से हर एक शिफ्ट में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वॉइस से 1 क्वेश्चन, नरेशन से 1 क्वेश्चन। एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है कि किसी शिफ्ट में 2 भी आ जाए, लेकिन एवरेज अगर हम निकाले ओवरऑल का तो 1 क्वेश्चन है। सेंटेंस रीअरेंज से हर एक शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो भाई ये एग्जैक्टली आपको आने वाली शिफ्ट में पैटर्न देखने को मिलेगा। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर फोकस करिए। नेक्स्ट सेक्शन हमारा रीजनिंग का है। सिलोगिज्म से हर एक शिफ्ट में एवरेज 1 क्वेश्चन है। सीरीज से 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चंस का लेवल ये लिखा हुआ है।
कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेंस से 1 क्वेश्चन है, एवरेज मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन मिल रहा है, पेपर कटिंग फोल्डिंग से 1 क्वेश्चन है, हिडन इमेज से 1 क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर जिसे बोर्ड मास भी बोल देते हैं 1 क्वेश्चन है, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से कुछ शिफ्ट में 4 क्वेश्चन भी देखे गए, लेकिन आपको सिटिंग अरेंजमेंट से एवरेज 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। हर एक शिफ्ट में पजल से 1 क्वेश्चन है, काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्यूब और डाइस से भी 1 क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज से भी 2 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन से भी 1 क्वेश्चन पक्का है, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन है, बाकी मिसलेनियस हमारे इजी फीजी टॉपिक है। तो ये क्वेश्चंस का लेवल है। तीसरा सेक्शन मैथमेटिक्स क्वांट्स हमारा आता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रॉफिट एंड लॉस से 2 फ्लैट क्वेश्चन आएंगे और इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। मेंसुरेशन से हर एक शिफ्ट में फ्लैट 2 क्वेश्चन आएंगे, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस से कुछ शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी देखे गए, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में मिल ही जाएगा। एवरेज से 1 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, हर एक शिफ्ट में कम से कम 4 क्वेश्चन लगा के चलिए। डेटा इंटरप्रिटेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि ग्राफ वाले, लाइन ग्राफ या फिर जो भी होंगे, आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं। परसेंटेज से 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 और किसी में 3 भी आ रहे हैं, लेकिन एवरेज आपको 1 क्वेश्चन पक्का मिलेगा। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन पक्का है, रेशियो प्रपोर्शन से 1, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन लिख के ले लीजिए, फ्लैट आएंगे, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन गारंटेडली हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो भाई आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, यहां पर आप ढील नहीं दे सकते। तो ये वेटेज रहा है आज एवरेज सभी शिफ्ट का। चौथा हमारा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस। कुछ मैंने आपको बता दिया, फिर से बता देता हूं। फोक डांसेस और फेस्टिवल से एवरेज 1 क्वेश्चन आ रहा है। ये नहीं देखा गया कि हर एक शिफ्ट में फोक डांस से क्वेश्चन बन जाए, नहीं, एक शिफ्ट में ही क्वेश्चन बना है, लेकिन बना है एक शिफ्ट में फेस्टिवल से बन गया। तो कहने की बात यह कि एवरेज इन दोनों टॉपिक से 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मॉन्यूमेंट टेम्पल से लगातार तो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन इन दोनों टॉपिक्स में से 1 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ ही जा रहा है। इंपोर्टेंट डेज थीम लगातार तो नहीं देखा गया, लेकिन इन दोनों टॉपिक से 1 क्वेश्चन आ रहा है थीम से रिलेटेड। बुक एंड ऑथर लगातार तो क्वेश्चन नहीं देखा जा रहा है, लेकिन कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन देखा गया है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में पक्का क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लीजिए। अवार्ड से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो फिल्म अवार्ड हो या फिर स्पोर्ट अवार्ड हो, लेकिन क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रिवर लेक डैम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है। रिवर को ज्यादा फोकस किया जा रहा है इस बार एग्जाम में। बैटल और नेशनल मूवमेंट से 1 क्वेश्चन आ रहा है, किसी में बैटल से क्वेश्चन आ जाता है, किसी में नेशनल मूवमेंट, जैसे कि सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन आया था ना। जनरल साइंस कंप्यूटर दोनों को मिलाकर 5 क्वेश्चन एवरेज हमारे आ रहे हैं। कंप्यूटर को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फर्स्ट इन इंडिया से 1 क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको सरोजिनी नायडू वाला क्वेश्चन दिखाया था। हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन एवरेज आ रहे हैं, ज्योग्राफी से 3 आ रहे हैं, पॉलिटी से 3 आ रहे हैं, और करंट अफेयर बता चुका हूं, बाहुबली 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ शिफ्ट में 6 ही रह जाए, कुछ शिफ्ट में 7 आ जाए, कुछ शिफ्ट में 8 आ जाए, लेकिन एवरेज अगर हम लगा के चले तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट अफेयर से, और लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर को फोकस करेगा। तो फ्रेंड्स, ये है आज की सभी शिफ्ट का डीप एनालिसिस। आई होप आपने इतना खतरनाक एनालिसिस नहीं देखा होगा। वीडियो लेकर आने को तो मैं भी पहली शिफ्ट में मॉर्निंग में लेकर आ जाता, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैं सभी शिफ्ट को बहुत ही डीपली एनालिसिस करते रहता हूं दिन भर, और उसके बाद सभी शिफ्ट का बहुत ही डीप एनालिसिस आपके सामने रखता हूं, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी लोग का एग्जाम है उनको कुछ बेनिफिट हो सके। और ओवरऑल मोरल ऑफ द वीडियो या फिर मोरल ऑफ द एनालिसिस ये है कि एग्जाम बहुत खतरनाक लेवल का नहीं आ रहा है, एवरेज एग्जाम आ रहा है, मॉडरेट लेवल का एग्जाम है। घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। प्रीवियस ईयर के अगर आपने एग्जाम देखे होंगे, उसके कंपैरिजन में इस बार लेवल काफी लो रहा है, क्योंकि केवल क्वालिफाइंग नेचर है, आपको केवल क्वालिफाइंग करना है। सीजीएल आपने देखा होगा, कट ऑफ कितने नीचे गई, क्योंकि उसका भी टियर फर्स्ट क्वालिफाई था, तो इसका भी टियर फर्स्ट क्वालिफाइंग नेचर है। कट ऑफ प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में नीचे ही रहेगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ, रिलैक्स माइंड के साथ एग्जाम देने जाइए और झंडे गाड़ के आइए। तो चलिए दोस्तों, बाकी कल मिलते हैं शाम 7 बजे वाली वीडियो में। मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा, सिलेक्टेड डेटा आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मिल सकते हैं, सोनू अलाहत के नाम से मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो पसंद हो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी जितने लोगों का भी एग्जाम है, उन सभी को ऑल द बेस्ट। भगवान से यही प्रे करता हूं कि सभी का एग्जाम बहुत ही जबरदस्त जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।